हेलो दोस्तों, आज हम रामसर साइट्स के बारे में देखेंगे। रामसर साइट्स बेसिकली वेटलैंड या दलदल इलाका ही होता है। इंडिया में अब टोटल 75 रामसर साइट्स हो गए हैं। इंडिया ने रामसर साइट की लिस्ट में 11 और वेटलैंड्स को ऐड करा है। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट्स हैं, उसके बाद यूपी में। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में यूके में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। अगर एरिया वाइज देखें तो बोलीविया एक ऐसा देश है जहाँ का सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो रामसर साइट्स के अंडर में आता है। रामसर साइट्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। रामसर साइट्स जो है उसका मतलब होता है कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि वो दलदली इलाका जो इंटरनेशनल लेवल पे भी महत्व रखते हों। 2 फरवरी 1971 में दुनिया के देशों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड करा जाता है कि जो भी वेटलैंड्स हैं सभी देशों में, उन सभी वेटलैंड्स का सभी देश मिलकर ख्याल रखेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। 2 फरवरी 1971 को ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग पे साइन करा जाता है, इस कन्वेंशन पे। उसके बाद से 1975 को इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इंडिया जो है वो 1 फरवरी 1982 यानी 1 फरवरी 1982 को साइन करता है इस कन्वेंशन पे, इस एग्रीमेंट में। अब देखते हैं रामसर साइट्स के बेनिफिट क्या हैं। रामसर साइट्स, अगर कोई वेटलैंड को रामसर साइट्स डिक्लेयर करा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इंटरनेशनल फंड आएगा या फिर इंटरनेशनली हमें पैसे मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके उस वेटलैंड का, उस दलदल इलाके का ख्याल रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एनक्रोचमेंट से बचाएंगे। दूसरा, अगर कोई एरिया किसी वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में रखा जाता है तो उसे एक इंटरनेशनल पहचान मिलता है कि इंटरनेशनली लोग जानते हैं। और जब इंटरनेशनली लोग जानते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट यानी टूरिज्म सेक्टर का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। टूरिस्ट आएंगे बाहर से। अब देखते हैं कि रामसर साइट्स किसे डिक्लेयर करा जाता है, यानी किन दलदल इलाकों को रामसर साइट्स डिक्लेयर करा जाता है। इंडिया में लगभग 26,000 वेटलैंड्स हैं, लेकिन सभी रामसर साइट्स में नहीं आते हैं। इंडिया में लगभग 4,000 वेटलैंड्स जो हैं वो कोस्टल वेटलैंड्स हैं और 22,000 जो हैं वो इनलैंड वेटलैंड्स हैं। रामसर मीटिंग में ही कुछ क्राइटेरिया रखा गया। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें 9 क्राइटेरिया रखे गए कि अगर किसी भी देश में कोई वेटलैंड्स है, किसी भी देश में कोई दलदल इलाका है, वो इन 9 शर्तों में से किसी एक को भी मानता है या किसी एक को भी फुलफिल करता है तो उसे रामसर लिस्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेटलैंड है, अगर वो बहुत ही यूनिक है तो उसे रामसर लिस्ट में रखा जाएगा। कोई ऐसा वेटलैंड्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हों तो उसे भी रखा जा सकता है। कोई ऐसा वेटलैंड्स जहाँ 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स रह रहे हों तो उसे भी वेटलैंड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे 9 क्राइटेरिया दिए गए हैं रामसर लिस्ट के लिए। अब इसी में आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी वेटलैंड का एक लिस्ट है और ये एक ऐसा लिस्ट है, इसमें ऐसे वेटलैंड्स आते हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। जैसे इंडिया में अब तक 3 वेटलैंड्स जो थे वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आती थी। एक लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, एक केवला देवघाना जो कि राजस्थान में है, और तीसरा चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। तो चिल्का लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के में से हटा दिया गया। अब इंडिया के केवल जो 2 वेटलैंड्स हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आते हैं। तो ये था रामसर साइट्स के बारे में। थैंक यू।